द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए हम लोग आपका ना सेमेस्टर वन में आपका यूनिट वन का जो आपका था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स हुए हैं ना। एंड उसमें हम लोग वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया है। आपने यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सेमेस्टर वन सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एसिम्प्टोट्स के बारे में। ऐसे तो इसके आगे आपको पढ़ना था, एक्सपेंशन भी पढ़ना है एंड रिडक्शन फॉर्मूले भी पढ़ना है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ लेते हैं एसिम्प्टोट्स को, ठीक है, क्योंकि एसिम्प्टोट्स से श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, और आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए सेशन को आगे लेके चले। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना एसिम्प्टोट्स है क्या। एसिम्प्टोट्स हम लोग जान लेंगे कि एसिम्प्टोट्स आखिर है क्या। तो समझिएगा, जो भी कर्व है हमारे पास, जो भी कर्व लेंगे हम, है ना, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्स क्यूब दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, कोई भी कर्व, तो कर्व पे हम ये जानते हैं कि टेंजेंट होता है, कर्व का टेंजेंट होता है। एंड कर्व का ये एसिम्प्टोट्स आपके लिए नया है। ये एसिम्प्टोट्स क्या होगा समझिए, ये भी एक टेंजेंट ही है, बट ना ये क्या करता है, कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। वो एक ऐसा टेंजेंट जो कर्व को कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी, मतलब हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, वो पैरेलली निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको उसका एसिम्प्टोट्स बोलेंगे। और जाहिर सी बात है कि यदि वो टेंजेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि लाइन कैसा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो इसी फॉर्मेट में हमारा एसिम्प्टोट्स होता है, इसी फॉर्मेट में हमारा एसिम्प्टोट्स होता है। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसका एसिम्प्टोट्स यही निकालेंगे, यही निकालना हमको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। बट प्रॉब्लम आपके लिए है कि आपको यहाँ पे m और c चेंज होते जाएगा, और वही हमको फाइंड आउट करना है। m भी फाइंड करना है और c भी फाइंड करना है, m भी और c भी, और उस तरह से हमको क्या करना है, आगे एसिम्प्टोट्स निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे लेके चले, है ना। तो आप बस समझ लीजिए कि एसिम्प्टोट्स क्या है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ टेंजेंट टू अ कर्व, इट इज अ टेंजेंट to a curve which touch the curve, वो आइदर एट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो सब बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, देखिए ना, आइदर कर्व एट इन्फिनिटी। तो ये भी क्या है, एक टेंजेंट ही है, लेकिन वो कर्व को टच कहाँ करती है, इन्फिनिटी पे, तो हम उसको उसका क्या बोलते हैं, उसको उसका टेंजेंट बोलते हैं। आपको कुछ कुछ हम ड्राइंग के साथ यहाँ समझाते हैं, समझिए। सपोज करते हैं इसके पहले सिलेबस में ना एरिया ऑफ कर्व रहता था, तो उस टाइम इसका यूज करते थे, हम लोग बनाते थे, तो उसी का थोड़ा सा यूज हम कर लेते हैं और आपको समझाते हैं एसिम्प्टोट्स को, ठीक है। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये लाइन और x इक्वल्स टू a, इसका एक एसिम्प्टोट्स है। ये क्या हो गया, एसिम्प्टोट्स, ये क्या हो गया, एसिम्प्टोट्स है, समझे। अब ये एसिम्प्टोट्स है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ बोला गया इसी क्वेश्चन पे, पहले जिस पे हम ये बनाए हैं ड्राइंग, उस पे बोला गया है कि एक आपका ना एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक यहाँ एक कर्व का ड्राइंग बनेगा। क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक एक कर्व का ड्राइंग बनेगा, मतलब ग्राफ बनेगा। तो अब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक तो हम जो ऐसे करने लगेंगे, देखिए ऐसे यदि हम बनाएंगे ना, ऐसे, तो ये देखिए ये इसको टच कर देगा, यहाँ कट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि इस कर्व का ये एसिम्प्टोट्स है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कराना और एसिम्प्टोट्स को भी बचाए रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या देखिए, उस टाइम पे हम लोग ऐसे करते थे, ये देखिए, ये ड्राइंग देखिए बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मेरा तो एक्स एक्सिस में जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो सिमेट्री को फॉलो कर दिया, ऑरिजिन को टच भी कर दिया, ऑरिजिन भी टच करना था, वर्टेक्स ऑरिजिन पे भी हो गया। एंड ये देखिए, ये जो है ना, ये समझिए, ये लाइन मेरा एसिम्प्टोट्स, ये टच ही नहीं करेगा इस कर्व को, देखिए ये जो है इनफाइनाइट पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को, इसी लाइन को हम लोग इसका एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यही है हमारा एसिम्प्टोट्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है एसिम्प्टोट्स। ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा, आपको चीज भी समझ में आ गया होगा कि सर एसिम्प्टोट मतलब इन्फिनिटी में कैसे टच करेगा, तो ये दिख रहा होगा, है ना, इन्फिनिटी में क्यों जा रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं
और क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ रूल है और जो आपको ध्यान होना चाहिए। एक याद रखिएगा, जैसे हम दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6y xy इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन दे रखा है, इसका हमको एसिम्प्टोट्स निकालना है, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, पहले जो भी इक्वेशन दिया रहे, दिया ही रहेगा, उसमें देखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है। तो इस इक्वेशन का मेरा हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो 3 है, दिख ही रहा है ना। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो देखना है कि एक्स और वाई दो वेरिएबल का ही तो है ये, तो दो वेरिएबल का है, तो एक्स पे और वाई पे यदि दोनों पे हाईएस्ट डिग्री रहे, मतलब 3 डिग्री का है और एक्स का भी 3 रहे और वाई का भी 3 रहे, उपस्थित है, तो यदि 4 डिग्री हाईएस्ट रहे तो एक्स का भी 4 रहे और वाई का भी 4 रहे, या 5 रहे हाईएस्ट, एक्स और वाई दोनों का रहे, तब उस टाइम ना किसी भी एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस, बात समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, बोल रहे हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा यदि हाईएस्ट डिग्री और एक्स पर भी उतना डिग्री सेम रहे। तो जैसे ये इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 3 है और एक्स का भी 3 दिख रहा है और वाई का भी 3 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ना ही एक्स के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स होगा एक्स एक्सिस के, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स होगा। बट यदि ऐसा रहता, समझिए, यदि ऐसा रहता एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस कुछ भी दे देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 ये रहा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना मेरा हाईएस्ट डिग्री 3 है इसका कि 4 हो गया, सॉरी हमने मिस्टेक कर दी है ना, तो यहाँ से सुधार ले लीजिए, एक जगह में बोल इसी को कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए ये हो गया। हाईएस्ट डिग्री इसका 4 दिख रहा है ना इस इक्वेशन का, तो हम देखेंगे 4 तो दिख रहा है, x4 तो है मेरे पास, y4 नहीं है, y4 नहीं है, तो y4 नहीं है बाबू, तो अब क्या करना है देखना है, तब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, लिख सकते हैं सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज 0, यदि 0 है therefore asymptotes there is asymptotes, therefore there is asymptotes पैरेलल टू y एक्सिस, एक y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा। अब वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का रूल है कि y पर नहीं दिखा ना आपको, और यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए लिखने में, यहाँ देख लीजिए y4 होगा, सॉरी, या y4 का कोएफिशिएंट 0 है ना, तो therefore there is asymptotes पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखेंगे y एक्सिस पे उससे कम पावर क्या है, 3 तो 3 डिग्री कहीं नहीं है y पे, उससे कम क्या है तो 2 है, तो 2 का जो कोएफिशिएंट है, ये दोनों कोएफिशिएंट समझिए ना, तो क्या मिलेगा, मतलब 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उससे हमको एसिम्प्टोट्स मिलेगा, यहाँ से 2 एसिम्प्टोट्स मिलेगा, x या 3 माइनस x एंड क्या 3 माइनस x, ये हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 एसिम्प्टोट्स आपको मिल गया, x बराबर 0 और x बराबर क्या 3, 2 लाइन मिला, और जो इसका एसिम्प्टोट्स हो गया 1 मिनट, ये ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, तो आपको बस वही समझना है कि जितना हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन का, तो x पर भी उतना और y पर भी उतना होना चाहिए। यदि x पर नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए जो डिग्री नहीं है, हाईएस्ट डिग्री x का उतना नहीं है, उससे कम तो होगा, उससे एक कम नहीं है, यदि उससे एक कम भी नहीं है तो उससे एक और कम, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको इक्वेट कर देना है 0 से, तो वो आ जाएगा मेरा ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो हम लिखेंगे कि सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड y क्यूब नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दीजिए ना समझने के लिए, नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट्स, कोई एसिम्प्टोट्स ऐसा नहीं होगा, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। साउंड का यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा अभी देखिए, हम बहुत कोशिश किए, हम अभी कर ही नहीं पा रहे, थोड़ा इधर भी थोड़ा टाइमिंग का इशू है, इसलिए नहीं कर पा रहे, इसीलिए बीच में आपका वीडियो हम रोक दिए, हमको लगा कर लेंगे लेकिन हो नहीं पा रहा, कुछ देर वेट कीजिए, देखते हैं कुछ दिन क्या कर पाते हैं। देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, कुछ ना कुछ किए लेकिन हो नहीं पा रहा, तो फिर कभी कभी लगता है कि पता नहीं होगा,
तो 2-4 दिन आपका वीडियो डिले हो गया उसी में, तो आज लगा कि नहीं करना चाहिए, तो फिर इधर भी आपका छूट जाएगा। आपका एग्जाम भी है जनवरी में, ठीक है। इस सेमेस्टर में आपका पूरा सिलेबस जो है मोटा मोटा जिसको सिलेबस हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट होगा इसी सेशन में, आप कर सकते हैं एकदम फ्री लेक्चर से आपका हो जाएगा, ठीक है। इस सेमेस्टर में वो काम करेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड y क्यूब आपको मिल गया, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, अब क्या लिखना होता है समझिए, लिखना होता है फाई nm, तो n मतलब हाईएस्ट डिग्री, तो फाई 3m। अब फाई 3m लिखने में क्या है, जहां जहां x है वहां रख देना है 1 और y की जगह m, और ये हर क्वेश्चन में करना है, सिर्फ यही नहीं सारा प्रॉब्लम जितना होगा सब में यही करना है। तो ठीक है हम कर रहे हैं। तो फाई 3m मतलब, अब फाई 3m कौन है, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, और कुछ नहीं है। x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह m रखेंगे, तो 1 प्लस m क्यूब होगा, क्या हो जाएगा। एक फाई 2m भी निकाल के रखें, फाई 2m, तो भाई 2 डिग्री और जहाँ x है वहाँ 1 और y है वहाँ क्या m, तो 6m, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स, स्लोप मतलब m का ही तो काम करना होगा, फॉर स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स, फॉर स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, फाई nm, तो n मतलब 3 है, 3m बराबर 0 लेना, फाई 3m 0 लेना है, तो फाई 3m क्या है बाबू 1 प्लस m क्यूब है, 1 प्लस m क्यूब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको 1 प्लस m मिलेगा, एंड 1 यहाँ पे देखिए 1 माइनस m प्लस m स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से कोई रियल m नहीं मिलने वाला, सिर्फ इससे मिलेगा, तो m इज इक्वल्स टू 1 सॉरी माइनस 1, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू क्या आया -1, m का वैल्यू हमको मिल गया। आप एक काम और कर सकते हैं ना, शुरू में ही लिख सकते हैं कि लेट y इक्वल्स टू mx विद लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c be the required asymptotes। y इक्वल्स टू mx प्लस c मेरा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स है। चलिए ये बात तो इतना क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हमको करना है c निकालना, m तो निकालने क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस c एसिम्प्टोट्स है, तो m निकाल लिए तो c भी तो चाहिए, तो c का फॉर्मूला होता है माइनस का 5, ध्यान रखिएगा इसमें माइनस होगा 5n माइनस 1m बाई 5-nm, ये याद रखना होगा, ठीक है, ये फार्मूला। और c का एक और फार्मूला है, कब जब ये 0/0 नहीं हुआ, ये 0/0 नहीं हो रहा है, यदि कभी कभी ऐसा भी होगा कि c जब आप पुट करोगे ना तो 0/0 आने लगे, तो उस टाइम c का अलग फार्मूला होगा, उस टाइम c का फार्मूला होगा c² 2 फैक्टोरियल लिखने का जरूरत नहीं है, 5-nm प्लस c 5-nm, ये n-1m प्लस 5n-2 बराबर 0। इसी फार्मूला से उस टाइम हम लोग c निकाल सकते हैं, कब, हम हिंदी से लिख देते हैं, जब c निकाले और क्या आ जाए 0/0 फॉर्मूला, यदि ऐसा आएगा तो c आप इससे निकाल लें, ठीक है। जब ये फेल होने लगे तो बोलो, ये फेल कब होगा, जब 0/0 आने लगे। क्या यहाँ अभी मेरा फेल नहीं होने वाला, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस 5n-1m, मतलब मेरा 5n क्या था 3 था, तो ये 2m होगा, 5-2m और ये 5-3m ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग माइनस 5-2m मेरे पास है, हमको पता था 5-2m आपका क्या था, याद है आपको, चलिए देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं, ये तो है 5-2m मेरे पास है 6m एंड 5 डैश करेंगे तो ये 3m स्क्वायर, इसी का डैश जरूरत है ना, इसका डैश का जरूरत है, 5-3m, ये आपका आएगा 3m स्क्वायर, ये क्या आएगा 3m स्क्वायर, और तो ठीक है अभी जरूरत पड़ेगा हम लिख ही देंगे। तो मेरे पास क्या है ये, तो ये आ गया है आपका 6m है, और ये क्या आया 3m स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, m और m ये कैंसिल हुआ, तो आया 2/m माइनस का 2/m, ये आ गया। अब m मेरे पास हमको पता था -1, m क्या था -1, सिंस m इज इक्वल्स टू -1, तो c मेरा क्या हो जाएगा, c रख देंगे, तो -2 और ये तो मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, c भी आ गया, देयरफॉर
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या एसिम्प्टोट्स, वो क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m कितना -1 इंटू एक्स प्लस सी मतलब 2, तो क्या आ गया y इक्वल टू माइनस का x प्लस 2। क्लियर है? ये हम लोग क्या निकाल दिए, ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल दिए। और यही हमको सीखना था, ये आपको पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और भी हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना सी यू में? सी का जरा देख ले, कोई दिक्कत तो एक बार बता दीजिएगा हमको, एक बार मिला लेते हैं। -1 तो है और सी मेरा -2 ही आ रहा शायद। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ये प्लस माइनस की रिगार्डिंग यदि कहीं कोई मिस्टेक है तो एक बार आप अपने से मिला लेंगे। बाद बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका यही लगने वाला है, ठीक है। और यही करके हम लोग, क्योंकि इस बोर्ड से उस बोर्ड में लिखने में हमको शायद यदि कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा, और नहीं हुआ तो यही आपका आंसर भी होगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं हुआ है, यदि कैलकुलेशन सारा आप लोग का सही है तो आंसर भी वही होगा। एक दो आप देखिए, आप जिस बुक को फॉलो करो तो होता है ना कि बुक का तो ये स्ट्रेटेजी है, दो चार बुक का हम बात नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे। अदरवाइज हर एक बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस में आंसर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा, कहीं कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिक्कत है तो आपको उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंफ्यूज नहीं कर लेना, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके रिगार्डिंग आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका 10 बन रहा है, यदि उसमें एक किसी में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है और आपने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है ग्रेजुएशन में और ठीक ठाक पढ़ने में है तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लेना नहीं है, आराम से, ठीक है। तो यही है हमारा जो आया, यही हम लोग का अभी हम मेरे पास जो है उसके अनुसार तुमको यही लग रहा है कि ईदा ओनली एक ही यहाँ पे ऐसी कोर्स आ रहा है, यही मेरा होगा y माइनस मतलब प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2 बोल सकते हैं। ईदा क्या रियल एसिम्प्टोट्स, तो हम लोग इससे क्या निकाल लिए, एक एसिम्प्टोट्स निकाल लिए, एक ही निकला, बाद बाकी इसका रियल होगा नहीं, क्योंकि दो को वैल्यू आ गया था, क्या इमेजिनरी आया था, और पूछा हमको क्या है सिर्फ रियल एक्स, है ना। तो रियल एसिम्प्टोट्स पूछा था तो हम लोग निकाल दिए। चाहे तो एक और हम देख लेते हैं, आपको इसी तरह से ट्राई करना और घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से बनेगा। हाँ, आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आपको पर्सनली भेज सकते हैं, हम उसमें बता देंगे। चलिए एक लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। अच्छा एक आपके लिए ये भी हम बता देते हैं कि आपको कैसा क्वेश्चन करना चाहिए, जिस टाइप से हम लिख रहे हैं देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन वो लोग देते हैं। आप बोलिएगा ट्रू सर, तो हम आपको एक थोड़ा सा भी हम कुछ बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दिया है जिसका एसिम्प्टोट्स बोला है, हो सकता है सिर्फ हम इसको समझा के छोड़ दे, आपको ये करना पड़े, ठीक है। आप देखिएगा जितना इस पॉलिनोमियल फॉर्मेट में दे रखा है, ओनली मतलब तो सारा पॉलिनोमियल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो दिया है वही सब देता है। तो 12 में आपको याद होगा कि मैक्सिमम मिनिमम में इस टाइप का क्वेश्चन देता था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसा क्वेश्चन देता था। तो वही है कि इस टाइप से जितना फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जितना क्वेश्चन है वो सारा आपको मिलेगा, ये सब वाला। फिर हम कर दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो सब नहीं पूछता, ठीक है, वो सब, लेकिन आपको ये आना चाहिए, वो भी उसी तरीका से बनेगा, इसी से बनेगा, तो घबराना नहीं। पहले हम यहाँ एन देखेंगे, तो यहाँ एन मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको लेट कर सकते हैं कि लेट वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी is the required equation of asymptotes, required equation of asymptotes, ऐसा हम लोग को मान लेना है। हम लोग माने हैं लास्ट क्वेश्चन में asymptotes, ऐसा मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, पहले देखेंगे डिग्री, तो देखिए हाईएस्ट डिग्री 3 है और एक्स पर भी 3 है और वाई पर भी 3 ही है, मतलब नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लिखेंगे सिंस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब बोथ आर नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो ही है, नॉन जीरो, सो देयर इज
no asymptotes, there is no asymptotes parallel to कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई एसिम्प्टोट्स पैरेलल नहीं होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के। यहाँ तक काम हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फाई 3m। फाई 3m क्या है देखिए, बताया क्या कि जितना 3 डिग्री का सिर्फ उस पे, तो ये है, ये है, ये है, बस यही ना। उस पर क्या करना है, जहाँ x है वहाँ एक रख देना और y है वहाँ क्या रखना है m। तो बनेगा क्या 1 + 3m - 4m क्यूब ना, 4m क्यूब बनेगा। अब ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है। और एक चीज़ और आप निकालो यहाँ पे 5 तो 2 डिग्री का कुछ है कि नहीं, नहीं है यहाँ पे ना 2 डिग्री, तो ठीक है 0। क्या हो गया 0। अब हमको क्या करना है, हमको लिखेंगे इसके आगे हम यहाँ लिख लेते हैं 4 स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स, स्लोप ऑफ क्या एसिम्प्टोट्स, 4 स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स। हम लोग क्या लिखते हैं फाई 3m ना, फाई 3m बराबर 0 लिखते हैं। इसका मतलब कि ये जो आया है -4m क्यूब प्लस का 3m प्लस का 1 = 0। अब आपको देखना है ये इंटीग्रल लगा के बनाते भी हैं, इसमें खैर इजी है। लास्ट में बना तो आइदर +1 या -1 इसको 0 करेगा। तो m = कौन, m देखिए तो +1 डालने से ये 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे +1 से इसको डिवाइड कर लेंगे, फटाफट कर लेते हैं। हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं बाबू, आप इसको शॉर्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, आपको जो मेथड आता है उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वही होगा। मतलब इसके प्लेस में लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं m - 1 - 4m² -4m -1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से तो m बराबर 1 मिला एक, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इससे क्या मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो -4m², ठीक है, अरे यार ये पूरा 0 कर लो, तो हो जाएगा 4m² प्लस का 4m + 1, यही ना। तो हम इसको बोल तो सकते हैं 2m + 1 का होल स्क्वायर, 2m + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब m बराबर हमको मिल रहा है -1/2, 2 बार मिलेगा तो एक ही चीज पर। तो m मेरा 2 आया, m क्या आ गया यहाँ पे 2 वैल्यू आया, एक m का वैल्यू 1 आया और एक क्या आ गया -1/2 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब m आ गया तो हम c के लिए जाएंगे। c सिंस c बराबर तो हम बताया अभी माइनस का क्या होगा 5/2m / 5-3m। तो 5/2m बता दीजिए क्या है, 5/2m है मेरे पास 0 है ना, और 5-3m तो इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा 12m² + 3 -12m² + 3। ये तो -0 और -12m² प्लस का 3 ऐसा आ रहा है। अब तो ये मतलब तो 0 ही है, यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपके पास, क्योंकि एक मान लो या 1/2 भी लेंगे -1/2 तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है किस केस में, ये तो खैर 0 ही हो गया, यहाँ 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 5/2m भी 0 है, तो ये 0 हो गया। अब हम लोग जाएंगे इसका स्लोप मतलब एसिम्प्टोट्स लिखने, तो y बराबर होता क्या है mx + c, y = क्या mx + c। अब हमको m भी पता है और c भी पता है, डालना शुरू कर देंगे। m मेरा 2 आया है, तो if m बराबर क्या रखिए m बराबर यदि हम 1 रखते हैं, 1 ही है कि -1 है, एक बार देख लें, 1 ही आता है। m बराबर यदि 1 रखते हैं तो एसिम्प्टोट्स ही होगा, ये कितना y = 1 × x प्लस c तो 0 आ गया, y = x, y = क्या आया x आया। और इफ हम लोग एक और काम कर लेंगे, एक जरा रुक जाइए, ये तो आ गया, एक एसिम्प्टोट्स हम निकाल लिए हैं। एक और निकालने के लिए जब m मेरे पास ना कितना आया m बराबर यदि हम -1/2 लेते
इफ m यदि -1/2 हो जाए तो जरा समझिएगा, यहाँ c पे प्रॉब्लम होगा। c पे क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे ही कोई रखेगा, सिर्फ समझ के देख लीजिए, -1/2 यहाँ रख देता है तो ये आ जाएगा कितना 1/4 आ जाएगा ना, ये 4 से कट जाएगा तो -3 + 3 0/0 आने लगेगा। c क्या आने लगेगा 0/0, क्या आने लगेगा c 0/0। तो आपको क्या लगाना है उस टाइम, ये फार्मूला लगाना, देयरफॉर c² 2 5 डबल डैश, यहाँ पे क्या बोले 3m है शायद, यही बोले ना, प्लस c 5 डैश 2m और प्लस 5 1m होगा ना, बराबर 0। ये रखो तो c² 2 ठीक है, और 5 डबल डैश करेंगे, इसका एक और डैश करेंगे ना, कितना, तो ये आ जाएगा कितना 24m, माइनस में माइनस का 24m आएगा, प्लस c 5, ये तो 0 ही है, और ये 5 1m हम लोग लिखे तो नहीं देख के, बट लिखना पड़ेगा, जरूरत है। 5 1m यहाँ 1 डिग्री का यही है ना, ये दोनों, तो आएगा m-1, क्या आएगा m-1, ये था, ये आएगा m-1 बराबर 0। अब इसको यहाँ सॉल्व करिए, ये तो इससे कटेगा तो आएगा -12 mc², ठीक है, और प्लस m-1 बराबर 0। m का वैल्यू रख दीजिए कितना, m का वैल्यू -1/2 रखेंगे तो c 2 आएगा, c क्या आएगा 2। आप उस c को बैठा दीजिएगा यहाँ पे, फिर से m इतना रख के -1/2 रख के c बैठा देंगे तो उससे 2c निकलेगा, मतलब 2 एसिम्पटोट्स और आएगा, एक हम ये निकाले 2 आए, तो ये टोटल एसिम्पटोट्स क्या आ गया 3। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आप यदि कर लेते हैं तो आपको इससे डिफिकल्ट और नहीं मिलने वाला। एक क्वेश्चन जो हम नहीं बताएं वो क्या था, कोफिशिएंट वाला, मतलब समझा दिए पूरा, आपको एग्जांपल भी बता दिए, ये रहा ना एग्जांपल, ये तो एग्जांपल हम बताए शुरू में, ये साइड में एग्जांपल बताया कि कोफिशिएंट नहीं रहेगा तो कैसे करना है, बट इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन लेके नहीं बताएं, तो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन में हम लोग एसिम्पटोट्स देख लिए, होगा तो एक और लेक्चर हम एसिम्पटोट्स पे लेके आएंगे, बट आप इसको यदि अच्छा से कर लेते हो तो आप फाइनली ये कंफर्म है कि आप एग्जाम में भी एक क्वेश्चन श्योर कर लोगे और वो देगा ही देगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।